डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे एमपी सेट 2026 के लिए पेपर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कल करे थे 21 तक, उससे आगे के करेंगे। ओके बच्चों, जो आपकी 1 मार्च 2026 को देखने को मिलेंगे। ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद से स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। अनुसंधान की दिशा में पहला कदम है। ऑप्शन ए एक समस्या का चयन करना, ऑप्शन बी एक समस्या की खोज करना, ऑप्शन सी एक समस्या का पता लगाना या ऑप्शन डी एक समस्या की पहचान करना। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन डी इज द राइट। एक समस्या की पहचान करना क्या है, अनुसंधान का पहला कदम होता है। रिसर्च करने का फर्स्ट कदम कौन सा होता है, एक समस्या की पहचान करना। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है ना, 2। प्रयोगात्मक अनुसंधान में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए अवलोकन की, ऑप्शन बी कार्य साधन की, ऑप्शन सी नियंत्रण की, ऑप्शन डी सामग्री विश्लेषण की। बताइए बच्चों, अनुसंधान प्रयोगात्मक अनुसंधान में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। बताइए क्या आएगा बच्चों ऑप्शन डी इज द राइट। सामग्री विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पानी में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी नाइट्रेट, ऑप्शन डी कृमिनाशक। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा। किसकी होती है, नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या होता है, शरीर में नाइट्रेट है ना, नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, नाइट्रेट नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है, नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित मीन्स चेंज होना है ना, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जो रक्त में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन है ना, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे त्वचा नीली पड़ जाती है। जिससे क्या होती है, त्वचा नीली पड़ जाती है, नीली पड़ जाती है। यह स्थिति शिशुओं में विशेष रूप से खतरनाक होती है। शिशुओं के लिए यह क्या होती है, खतरनाक होती है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती है। ऑप्शन ए गार्डिशियस, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी एमोबियसिस, ऑप्शन डी टाइफाइड। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुन के बताना है। ऑप्शन ए बी डी दिया हुआ है, ऑप्शन बी में बी सी डी दिया हुआ है, ऑप्शन सी में ए बी सी डी दिया हुआ है और ऑप्शन डी ए सी डी। बताइए बच्चों, राइट आंसर क्या आएगा। ऑप्शन ए गार्डिशियस आता है, जल के कारण होता है, और एमोबियस जल के कारण होता है, टाइफाइड जल के कारण होता है। डेंगू क्या होता है, किसके कारण होता है। डेंगू एक वायरस है जो संक्रमित एडिज मच्छर के काटने से होता है। एडिज मच्छर के काटने से होता है। ओके, मच्छर के काटने से होता है डेंगू। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आएगा इसका आंसर। ओके, आइए आगे। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में जल की अधिकतम खपत होती है। ऑप्शन ए इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी वस्त्र, ऑप्शन सी ताप विद्युत संयंत्र, ऑप्शन डी कागज और लुगदी। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, ताप विद्युत संयंत्र के कारण अधिकतम जल की खपत होती है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की जैव निगरानी के लिए उपयुक्त पादप है। ऑप्शन ए श्वेत देवदार काई और शैवाल, ऑप्शन बी टमाटर और पत्तेदार सब्जी, ऑप्शन सी तंबाकू अंगूर और बाग सेम, ऑप्शन डी अखरोट आड़ू और ग्लेडियोलस। बताइए बच्चों, राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन ए श्वेत देवदार काई और शैवाल के कारण सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण जीव की निगरानी के लिए
उपयुक्त पादप है। ओके ओके बच्चों, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? भूकंप को बड़ा भूकंप होने की संज्ञा दी जाती है यदि रिएक्टर पैमाने में इसका प्रभाव तीव्रता निम्नलिखित होता है। ऑप्शन ए 4.0 से 4.9, ऑप्शन बी 5.0 से 5.9, ऑप्शन सी 6.0 से 6.9 या ऑप्शन डी 7.0 से 7.9। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? भूकंप को बड़ा भूकंप होने की संज्ञा देता है, मतलब बहुत बड़ा भूकंप होने की संज्ञा कौन सा पैमाना किसके द्वारा दिया जाता है? तो 7.0 से 7.9 का रिएक्टर पैमाने का प्रभाव तीव्र देखने को मिलता है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? बताइए बच्चे, इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए बायोगैस, ऑप्शन बी सीएनजी, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी इथेनॉल। इसको हाइड्रोजन को पर्यावरण का सबसे अनुकूल ईंधन माना जाता है। अनुकूल ईंधन किसको माना जाता है? हाइड्रोजन को पर्यावरण का सबसे अनुकूल ईंधन माना जाता है, क्योंकि इसके जलने पर मुख्य उप उत्पाद जल वाष्प होता है और जैसे इसे गैस प्रदूषणकारी बनाता है। बायोगैस, सीएनजी, इथेनॉल, है ना, बायोगैस, सीएनजी, इथेनॉल्स, है ना, ये क्या है? स्वच्छ ईंधन माने जाते हैं। ओके, लेकिन दहन के दौरान वे अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे कुछ प्रदूषक उत्पन्न करते हैं। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण उत्पन्न प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए सड़क परिवहन, ऑप्शन बी वाणिज्यिक क्षेत्र, ऑप्शन डी उद्योग में प्रयुक्त ऊर्जा या ऑप्शन डी पावर प्लांट। बताइए बच्चों, राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए इज द राइट, सड़क परिवहन के कारण। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मानव उत्पत्ति संबंधी स्रोतों में से कौन सा गैस प्रदूषक तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएनजी वायु में है? ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी उर्वरक उद्योग, ऑप्शन सी फोम उद्योग, ऑप्शन डी कीटनाशी उद्योग। बताइए बच्चों, मानव उत्पत्ति से संबंधित स्रोतों में कौन सा गैस प्रदूषक तत्व क्लोरोफ्लोरो सीएनजी वायु में है? फोम उद्योग। कौन सा उद्योग है बच्चों? फोम उद्योग। ओके ओके बच्चों, ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इसके क्वेश्चन आपके हेल्प मिल रही है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए। मैं और अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगी जो आपको आने वाले 1 मार्च 2026 को एमपी सेट के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और टेलीग्राम चैनल है मेरा, विजन जीके विथ इकोनॉमिक्स है, जिसमें आप जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ वहीं पर अवेलेबल होगी। ओके बच्चों, और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं और अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।